ट्वेल्थ के लिए है, अकाउंटेंसी के लिए ये होलिस्टिकली सेशन है। बेसिकली ये जो सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना दोस्तों, इसमें कोई प्रॉफिट मोटिव मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा आप सभी के लिए। आज ये इंडिपेंडेंस डे के मौके पर मैं अपनी तरफ से आप सभी को कुछ देना चाहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंसी की फुल क्लासेस। ये एक कोर्स होगा जिसमें आपको होलिस्टिकली कवर अप कराया जाएगा अकाउंटेंसी विदाउट योर टाइम वेस्टेज। इसके अंदर हम कवर करेंगे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें होगी। एंड ट्रस्ट मी, ये सारा कोर्स जो होगा ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स का आज का वो आपके लिए पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। सो लेट्स बिगिन। गॉट इट। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी विद फ्लाइंग कलर्स आप सभी पास हो गए अच्छे मार्क्स के साथ। गॉट इट। और पास होने के बाद एक अच्छे इंसान बनोगे और हमारी कंट्री को सर्व करोगे। बहुत अच्छा। गॉट इट। सो लेट्स बिगिन। थैंक यू। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये जो बुक है हमारी, आप सभी को पता है ये जो बुक है राठी की बुक है। गॉट इट। हम इसमें क्या करेंगे, लाइन टू लाइन क्या है हमारा कवर अप करेंगे सिलेबस को। गॉट इट। सो देखिए, सबसे पहले अकाउंटेंसी की यदि मैं बात करूँ तो चैप्टर का नाम क्या है, बेसिकली पार्टनरशिप। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप्स। आप सभी को यदि मैं बताऊं पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, जब दो लोग साथ में आकर किसी बिजनेस को चलाते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट हो या लॉस हो। यदि आप बिजनेस को चलाओगे तो हो सकता है आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसकी श्योरिटी नहीं होती है कि आपको बिजनेस करने से प्रॉफिट होगा या लॉस, दोनों चीजें हो सकती है। करेक्ट। तो पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि दो लोग साथ में आ रहे हैं, वो किसी बिजनेस को ऑपरेट करेंगे और उससे चाहे उन्हें प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। करेक्ट। बट पार्टनरशिप एक्ट जो है ये बोलता है कि यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में आते हो तो ये जरूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट के साथ साथ लॉस को भी बांटो। यदि आप लॉस नहीं भी बांटते हो तो चलेगा। गॉट इट। तो आई होप सो ये आपको कंक्लूजन समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं क्या दिया है बुक में। गॉट इट। तो देखिए, इन पार्टनरशिप मैनी पीपल टुगेदर कैरी आउट अ बिजनेस एक्टिविटीज। पार्टनरशिप इज द सेकेंड लेवल इन द इवोल्यूशन ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। Partnership form of organization evolved to overcome the limitation and demerits of the sole trade business। मतलब क्या बोल रहा है, टू ओवरकम द लिमिटेशन एंड डिमेरिट्स ऑफ अ सोल। मतलब बेसिकली क्या है, देखिए क्या होता है कि कोई बिजनेस जो स्टार्ट करना है, मैं अकेला भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, तो सोल प्रोप्राइटर अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेता है। बट जब बिजनेस बड़ा होता है तो उससे क्या होता है, जब बिजनेस आपका बड़ा होता है तो आपको क्या होती है, पैसे की जरूरत पड़ती है, फंड की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज हो सकता है आपको आपका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है तो उस बढ़ते हुए बिजनेस को मैनेज करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होगी। गॉट इट। तो पार्टनरशिप करने से आपको क्या फायदा होता है, पार्टनरशिप करने से जो सोल प्रोप्राइटर मतलब एक अकेला व्यक्ति जो बिजनेस करता है, यदि वो लोगों के साथ मिलकर बिजनेस करता है तो उसे क्या क्या प्रॉफिट होगा। सबसे पहली उसे पूंजी मिल जाएगी, कैपिटल जो पैसा होता है वो एडिशनल पैसा मिल जाएगा जिससे वो अपने बिजनेस को क्या करेगा और एक्सटेंड करेगा। दूसरी चीज उसे क्या मिलेगी, काम करने वाले मैनेजर्स मतलब काम में हाथ बटाने वाले लोग मिल जाएंगे एज अ पार्टनर। तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पर जो बर्डन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गॉट इट। देन अ सोल ट्रेडर्स में नॉट एबल टू मैनेज ए लार्ज बिजनेस ड्यू टू लिमिटेड कैपिटल। क्या हो जाता है, जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके पास क्या होती है दोस्तों, लिमिटेड कैपिटल होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बेसिकली मैं एक बंदा हूं जो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस कर रहा हूं, तो यार मेरे ऊपर तो यदि बिजनेस में घाटा होता है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी हो जाएगी। बट मैं चाहता हूं कि यार मेरा कोई घाटा मेरे साथ बांट ले, प्रॉफिट भी बांटे और नुकसान, घाटा मतलब नुकसान भी बांट ले। तो क्या हो जाता है कि मैं यदि पार्टनर्स ले आता हूं तो मेरे को जो घाटा या लॉस होने की पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि हमारा जो लॉस सहने की जो क्षमता है वो दो लोगों में बढ़ जाती है। गॉट इट। may not be able to manage a large business due to limited capital, unlimited liability, and a limited managerial ability. In partnership, some people jointly carry out a business. Some of the partners could be able to actively participate in the business. Some may be able to contribute a capital. Some may be experienced, while some may be good managers, and some of them may be expert in their respective field। मतलब क्या बोला गया, पार्टनरशिप में जब आप लोगों को लेके आते हो तो हो सकता है किसी पार्टनर के पास पैसा ज्यादा हो, किसी पार्टनर के पास स्किल से ज्यादा हो, तो आपको क्या होता है, बहुत सारा टैलेंट भी मिल जाता है, पैसा भी मिल जाता है, जिससे आपको बिजनेस को ग्रो करने में क्या हो जाती है दोस्त, आसानी हो जाती है। करेक्ट। while some may be good in managers। गॉट इट। ये लाइन हो गई हमारी, यहाँ तक हो गया। दिस वे पार्टनरशिप इज एंड सम ऑफ इज फॉर्म्ड बाय द कोऑर्डिनेशन ऑफ अ कैपिटल, एक्सपीरियंस एंड बिजनेस एक्यूमेंट। मतलब क्या बोला गया है, पार्टनरशिप के अंतर्गत क्या करते हो, कोऑर्डिनेशन होता है किस किस चीजों का, कैपिटल का होता है, एक्सपीरियंस का होता है और बिजनेस का होता है। द पर्सन हु entered into a partnership with one another are individually called partners। मतलब वो लोग
जो आपस में मिलकर क्या करते हैं, जो वो लोग जो आपस में मिलकर बिजनेस करते हैं, तो उन लोगों को क्या बोला जाता है, पार्टनर्स। मतलब क्या बोलूं मैं आपको, एक एग्जांपल दूं, ये देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू आप समझिएगा। ये 4 लोग हैं, ए बी सी और ये डी। ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये चारों मिलकर अपना एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम क्या देते हैं वो, 420 पापड़। ये अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं दोस्त, ये चारों मिलकर, और ये अपने बिजनेस को नाम देते हैं 420 पापड़। गॉट इट। ये चारों लोग 420 पापड़ ब्रांड की क्या करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, और बहुत सारे इनके पापड़ पूरी दुनिया में बिके जाते हैं। गॉट इट। तो अब ये क्या बोल रही है लाइन, ए बी सी और डी, इनका आपस में जो रिलेशनशिप होगा ना, ए का बी के साथ क्या रिलेशन है, बी का सी के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशनशिप को बोला जाएगा पार्टनर्स। मतलब हम बोले कि ए और बी क्या है, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस में काम कर रहे हैं, ए बी सी डी। गॉट इट। फर्म का नाम क्या रखा आपने, पार्टनर वो 420 पापड़। गॉट इट। बट ए और बी के बीच में क्या है, मतलब हम बोल सकते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है, ए हम बोले कि ए और बी के बीच का रिश्ता क्या कहलाता है, पति पत्नी नहीं तो है नहीं है, ये क्या है, पार्टनर्स है। तो ए और बी, ए बी के बीच का, बी सी के बीच का, मतलब इन पार्टनर्स के बीच का रिश्ता जो है वो क्या बोलते हैं, उसे हम पार्टनर्स। ये दोनों क्या है आपस में, पार्टनर्स है। गॉट इट। ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट चीज आती है हमारी, who enter into a partnership with another individually called the partners and the name with which they do business is called the collectively called firm। मतलब जो ये 420 पापड़ ब्रांड है ना, 420 पापड़ फर्म के नाम पर, मतलब ये क्या है, इनकी फर्म है। तो 420 पापड़ जो ब्रांड है जिसके नाम पर ये काम कर रहे हैं, इसे क्या बोला जाता है, इसे फर्म बोला जाता है। और इन लोगों के बीच का जो रिश्ता है उसे क्या बोला जाता है, पार्टनर्स। इन दोनों, ये जो लोग हैं, इनका आपस में ये रिश्ता कहलाता है पार्टनर्स का, और फर्म कलेक्टिवली ये क्या कहलाते हैं दोस्त, फर्म कहलाते हैं। गॉट इट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। नीड फॉर द पार्टनरशिप, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि पार्टनरशिप की जरूरत क्या है। हो सकता है जब हमने सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट किया था किसी एक बंदे ने, तो उसको हम कन्वर्ट क्यों करते हैं पार्टनरशिप में, तो हमें जरूरत क्या है। when a person does a business alone, then he has to face the problems of a limited capital। मतलब क्या बोला गया, जब बंदा अकेले बिजनेस करता है तो उसके पास क्या होती है, कैपिटल लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड बिजनेस एरिया एंड लिमिटेड मैनेजरियल कैपेबिलिटी होती है। if with this business grow, then he or she wants to do a business on a larger scale, then she and he needs cooperation of others। One person is not इन द पोजिशन टू रन द बिजनेस, बिकॉज देखिए क्या होता है, बेसिकली एक बंदा जब होता है तो उसके पास, मैंने आपको बताया, कैपिटल की कमी होती है, स्किल्स नहीं होती है। तो जब पार्टनरशिप में आता है तो ये सारी जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों, फुलफिल हो जाती है। गॉट इट। तो उससे फायदा क्या है, देखिए सबसे पहली बात, ही और शी डज नॉट हैव ऑल द क्वालिटीज ऑफ डूइंग सक्सेसफुल बिजनेस। उसे एक ही बंदा सभी चीज में महारती नहीं हो सकता। मतलब एक कहावत कही जाती है, किंग ऑफ ऑल और जोकर ऑफ नन। ये कहावत आप सभी ने सुनी होगी कि एक ही बंदा सभी चीजों में स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। यदि कोई पर्सन सभी चीजों में स्पेशलिस्ट है, इसका मतलब वो सभी चीजों में क्या है, गॉट दोस्त, एवरेज है। गॉट इट। ही मे हैव अ रिक्वायर्ड कैपिटल बट मे लैक बिजनेस कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी। उसके पास क्या हो सकती है, शी और मे हैव अ रिक्वायर, उसको कैपिटल की जरूरत है बट उसके पास एबिलिटी नहीं है लाने की। ही मे हैव अ क्वालिफिकेशन एंड एक्यूमेंट बट मे लैक सफिशिएंट कैपिटल, उसके पास कैपिटल की कमी है। देयरफॉर अ बिजनेसमैन नीड्स सच एसोसिएशन। बिजनेसमैन को क्या जरूरत होती है, ऐसी एसोसिएशन की जरूरत होती है, हु मे इन्वेस्ट कैपिटल, मतलब वो लोग जो कि उसके बिजनेस में, सोल प्रोप्राइटर के बिजनेस में क्या करे, कैपिटल को इन्वेस्ट करे, ओवरसी द बिजनेस एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। मतलब वो लोग क्या करें, कैपिटल दे बिजनेस को और देखें कि जो बिजनेस चलाया जा रहा है सोल प्रोप्राइटर के द्वारा या उन सभी के द्वारा मिलकर, उस बिजनेस को देखें कि सही से ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एंड शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस। और अल्टीमेटली क्या करें, वो लोग आपस में आकर प्रॉफिट और लॉस को बांटे ऑफ द बिजनेस। अंडर दिस कंडीशन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस वाज बोर्न। इसीलिए इसी कंडीशन के अंतर्गत क्या होता है, पार्टनरशिप बिजनेस जो है वो हमारा बोर्न होता है। डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है पार्टनरशिप की दोस्तों डेफिनेशन बताओ। तो देखिए सेक्शन नंबर 4 जो है हमारा किसका, पार्टनरशिप एक्ट का, वो क्या बोलता है, पार्टनरशिप जो है वो रिलेशन है दो या दो से अधिक लोगों के बीच में, जिसमें वो क्या करते हैं, वो एग्री होते हैं कि वो सभी साथ में आएंगे और किसी बिजनेस को क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। और जब वो उस बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो उससे होने वाले प्रॉफिट ही है, प्रॉफिट को वो क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बट इसमें एक चीज याद रखिएगा, प्रॉफिट के साथ साथ लॉस बांटना मैंडेटरी नहीं होता है। तो यही बात लिखी गई है हमारे सेक्शन नंबर 4 में। क्या
क्या दिया है, द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन, क्या है ये रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, जो कि एग्री हुए हैं प्रॉफिट को बांटने के लिए, कैरिड ऑन ऑल और एनी ऑफ द देम और एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब क्या हुआ प्रॉफिट बांटने के लिए एग्री हुए हैं, बट एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लेना, लॉस बांटना जो होता है वो मैंडेटरी नहीं होता, गॉट इट। देन उसके बाद में हम चलते हैं हमारा नेक्स्ट पेज पर, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है कि कैरेक्टरिस्टिक बताओ पार्टनरशिप की, तो आप सभी ये बताओ कैरेक्टरिस्टिक या नेचर का मतलब क्या होता है, गुण। बेसिकली आपको बताना है कि जब पार्टनरशिप का बिजनेस है उसमें क्या क्या गुण होंगे, जैसे हम बोलते हैं एक अच्छे लड़के के गुण बताओ, एक अच्छी लड़की के गुण बताओ, वैसे ही पार्टनरशिप होगी तो उसके गुण बताओ, एक अच्छी पार्टनरशिप में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज लीगल एग्रीमेंट, बेसिकली जब आप पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो दो लोग मिलकर, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। बट पार्टनरशिप एक्ट जो है 1932 वो बोलता है यदि आप बिना एग्रीमेंट के पार्टनरशिप करना चाहो तो कर सकते हो, इसके लिए कोई आपको बाउंडिंग नहीं है कि आप एग्रीमेंट कराओ, बट एग्रीमेंट कराना आपके लिए क्या रहेगा, सुविधाजनक रहेगा। क्यों रहेगा, यदि इन फ्यूचर आपको कोई डिस्प्यूट अराइज होता है, दो पार्टनर्स के बीच में क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, तो उनको म्यूचुअल कंसेंट लाने के लिए क्या होगा, ये जो एग्रीमेंट होगा वो उन दोनों को क्या रहेगा, म्यूचुअल कंसेंट की तरफ लेकर आएगा, गॉट इट। तो क्या है लीगल एग्रीमेंट का होना चाहिए। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस, पार्टनरशिप शुड बी फॉर्म्ड फॉर रनिंग अ बिजनेस सच एज अ बिजनेस शुड बी लीगल एंड इट्स ऑब्जेक्टिव शुड बी अर्न, मतलब क्या बोला गया, आप जो पार्टनरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो वो लीगल बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। सर हमें ये बताओ इलीगल बिजनेस क्या होता है, ऐसा बिजनेस जिसमें आप स्टैब्लिश कर रहे हो बम बनाने की फैक्ट्री, तो ये क्या है, ये इलीगल है, क्योंकि हमारा भारत का संविधान आपको बम बनाने की फैक्ट्री जो है किसी पर्सन को अलाउ नहीं करता है, किसी पार्टनरशिप फर्म को अलाउ नहीं करता है, गॉट इट। तो ऐसा बिजनेस जो कि इलीगल है तो आप पार्टनरशिप कर ही नहीं सकते उस बिजनेस के लिए। दूसरी चीज, आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होना चाहिए क्या, प्रॉफिट कमाना। यदि आप नॉट फॉर प्रॉफिट या चैरिटी पर्पज से बिजनेस पार्टनरशिप का स्टार्ट कर रहे हो तो वो नहीं कर सकते हो, गॉट इट। देन उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है डिवीजन ऑफ अ प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस आर डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स आर नॉट ओनली इंटाइटल फॉर द प्रॉफिट बट दे आल्सो बियर लॉसेस। पार्टनरशिप होने के लिए आपका प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है पार्टनरशिप के हिसाब से कि उनका लॉस बांटा जाए, ये याद रखना पार्टनरशिप एक्ट में स्पेसिफिकली दिया गया है। नंबर्स ऑफ अ पार्टनर्स, पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से जो है क्या हो सकते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इफ द नेसेसरी दैट द शुड बी एटलीस्ट टू मेंबर्स, कम से कम कितने लोग होना चाहिए पार्टनरशिप को स्टार्ट करने के लिए, दो, और मैक्सिमम जो है कितने बोल रखा है यहाँ पर 20, बट यहाँ पर मैक्सिमम जो है पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से दोस्तों 50 हो सकते हैं। आप लिख लो ये स्पेसिफिकली एक्ट में दिया है, मैक्सिमम 50 लोग पार्टनर्स बन सकते हैं, गॉट इट। रनिंग अ पार्टनरशिप, एज पर द एक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कैन बी कंडक्टेड बाय ऑल और एनी ऑफ द बिहाफ ऑफ ऑल, मतलब क्या है, बिजनेस को जो रन कर सकता है वो या तो एक पार्टनर कर सकता है या सभी मिलकर कर सकते हैं या सभी के बिहाफ पर एक बंदा कर सकता है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सभी मिलकर बिजनेस करे या कोई एक अकेला ही करेगा, ये सभी मिलकर भी कर सकते हैं और एक अकेला बिजनेस भी बंदा भी क्या कर सकता है, बिजनेस को दोस्त रन कर सकता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट क्या है, मतलब बोला गया है कि पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होगी वो क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। फॉर एग्जांपल समझना, यदि पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने से पार्टनरशिप फर्म को लॉस हो जाता है तो उस सिचुएशन में पार्टनर की ये जिम्मेदारी होगी कि वो अपने घर की संपत्ति को बेचे और वहां से पैसा लाकर पार्टनरशिप फर्म के लॉस की क्या करे, भरपाई करे। इसी पॉइंट को बोला जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब पार्टनर्स तेरे जो तूने जो पैसा लगाया वो डूब जाए वहां तक ही तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यदि पार्टनरशिप फर्म का लॉस होता है तो तुझे अपने घर की संपत्ति बेचना पड़ेगी और वो पैसा भी यहाँ पर फर्म को क्या होगा, लाकर देना पड़ेगा उसके लॉस की पूर्ति करने के लिए, गॉट इट। एजेंसी रिलेशनशिप, एजेंसी रिलेशनशिप क्या बोलता है, ये एजेंसी रिलेशनशिप का कंसेप्ट बोलता है कि जो पार्टनर होगा ना, पार्टनर यदि फर्म के बिहाफ पर काम करता है, पार्टनर यदि फर्म के बिहाफ पर काम करता है तो उस पार्टनर के द्वारा किए गए कार्य के लिए सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हमने यहां पर समझा, यहाँ पे हमारे चार पार्टनर है ए बी सी और डी, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये सी और ये डी, ये चारों मिलकर क्या कर रहे हैं, 420 पापड़ के नाम की कंपनी है, इनकी खुद की फर्म है, 420 पापड़, ये क्या कर रहे हैं, पापड़ को सेल कर रहे हैं, गॉट। तो अब यहाँ पर क्या होता है, इस सिचुएशन में जो ए है वो क्या करता है, एज अ सेल्स मैन के रूप में काम करता है और ये क्या करता है, ₹5 लाख के पापड़ किसको दे देता है, ये नैन्सी को दे देता है, गॉट। ये 4-5 लाख के पापड़, समझना कंसेप्ट, ये 5 लाख के पापड़ उसने बेच दिए किसको, नैन्सी को, गॉट इट। इस नैन्सी ने ले जाकर किसी कोई हमारे कहीं शादी थी, उस शादी में उसने क्या करा, ये 5 लाख रुपए के पापड़ परोस दिए, गॉट इट। अब क्या होता है, ये जो 5 लाख के जो पापड़ थे ना, इनके पास जो स्टॉक था उसने क्या करा, ए ने आउटडेटेड स्टॉक, मतलब जो स्टॉक बेकार था, जो इसको फेंकना था, जो कि एक्सपायरी हो चुका था, वो स्टॉक उठाकर बेच दिया किसको, नैन्सी को। नैन्सी ने ये शादी में खिलाया लोगों को और सभी को क्या हो गया, फूड पॉइजन हो गया।
सभी को हो गया फूड पॉइजन। और जब उनने पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि जो नैन्सी ये पापड़ लाई थी ना 420 के, तो ये पापड़ क्या थे, ये पापड़ थे एक्सपायर्ड। एक्सपायर। अब ए तो खुश हो गया, बोलता है यार मैंने तो क्या करा साहब, मैंने जो एक्सपायरी माल था ना वो 5 लाख रुपए में बेच दिया नैन्सी को, और सभी पार्टनर्स को आके क्या कर रहा, अपनी तारीफ कर रहा। बट ये शादी वालों ने क्या करा, इन लोगों ने क्या करा, डायरेक्टली बोल दिया फर्म के ऊपर केस ठोक दिया 420 पापड़ पर 500 करोड़ रुपए का। गॉट इट? मानहानि का मुकदमा ठोक दिया, हमारी इज्जत तो गई। लोग क्या करा, शादी जिसके घर में शादी थी उस पर्सन ने क्या करा, मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। क्यों ठोक दिया, बोले साहब हमारे हमने लोगों को बुलाया और लोग बोलते तो सड़ा खाना खिलाते, हमारी इज्जत गई, तो हमने 500 करोड़ रुपए का क्या करा, ये शादी वालों ने मुकदमा ठोक दिया। किसके ऊपर, 420 पापड़ पर। अब ये मुकदमा आ गया तो क्या इसके ऊपर सिर्फ एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने अपनी चतुराई में 5 लाख रुपए भेजे? तो नहीं। ये जो एजेंसी का कंसेप्ट है ना, जो मैंने आपको बताया, ये एजेंसी का कंसेप्ट बोलता है कि यदि फर्म के बिहाफ पर कोई काम किया है तो सिर्फ वही पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा उसके काम के लिए, सारे के सारे बचे हुए पार्टनर जो है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए जिम्मेदार होंगे जो कि एक पार्टनर की गलती से हुआ है। मतलब ये जो 500 करोड़ यदि देना पड़ेंगे इन फ्यूचर में, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक को नहीं देना, इन सभी को मिलकर दोस्त देना पड़ेंगे। यही बोलता है एजेंसी का कंसेप्ट। ये एजेंसी का कंसेप्ट बोलता है कि एक पार्टनर से के वजह से हुई गलती के लिए सभी पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होंगे, सिर्फ एक अकेला नहीं होगा। करेक्ट? तो आई होप सो आपको ये सातों पॉइंट समझ में आए होंगे। 8th पॉइंट क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। अ पार्टनर कैन नॉट, मतलब कोई एक पार्टनर है तो वो अपना जो पार्टनरशिप का जो शेयर है वो किसी पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक कि सभी पार्टनर्स क्या होंगे, एग्री नहीं होंगे। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का पॉइंट बोलता है पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज और हर इंटरेस्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर। मतलब मैं अपना जो अधिकार है वो किसी अपनी वाइफ को नहीं ट्रांसफर कर सकता या सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता जब तक सभी पार्टनर्स एग्री ना हो। डेथ की सिचुएशन में ये हो सकता है बट साधारण तौर पर नहीं हो सकता है। गॉट इट? देन उसके बाद में नो सेपरेट एंटिटी, पार्टनरशिप फर्म हैज नो सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द पार्टनर्स कंस्टिट्यूटिंग इट। मतलब क्या बोला गया कि जिस तरीके से आपकी कंपनी जो होती है और उसके जो शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। क्योंकि आपका कंपनी में आप पढ़ोगे कि कंपनी इज अ लीगल सेपरेट लीगल एंटिटी, क्योंकि कंपनी अलग होती है, शेयर होल्डर अलग होता है। क्योंकि शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं तक होती है जहां तक उसने शेयर का पैसा दिया है कंपनी को। यदि उस पैसे को कंपनी एज अ लॉस में डुबो देती है तो शेयर होल्डर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो घर की संपत्ति को बेचे और कंपनी को उस नुकसान की भरपाई करे, संपत्ति बेच के पैसा लाके दे। गॉट इट? बट पार्टनरशिप फर्म और उसके पार्टनर क्या है, एक ही एंटिटी है। इसलिए पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यदि फर्म को लॉस होता है तो वो अपने घर की संपत्ति बेचे और पैसा ला कर दे। गॉट इट? देन उसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्हाट इज अ पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड को हम आगे आने वाले वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। गॉट इट?